हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये क्लास 10th कोड 402 के, जिसमें जो हमारा पार्ट 2 है उसकी यूनिट फर्स्ट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल आर नॉट सपोर्टेड ऑन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में अगर हम देखें कौन सी ये जो स्टाइल है वो सपोर्ट नहीं करती है। करेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल या टेबल स्टाइल। सही आंसर है हमारा टेबल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनू कंटेन द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर इन ए डॉक्यूमेंट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। अगर हम कौन से मेनू पे क्लिक करें कि हमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर सके। होम, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट। जब भी हम कोई इंसर्ट करने की बात करते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो पिक्चर्स हो, वर्ड आर्ट हो, इसके लिए हम इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। इन विच मेनू ऑफ ओपन ऑफिस राइटर इज द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ओपन ऑफिस में जो मेनू होता है इसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, वो किस में प्रेजेंट्स है, कौन से मेनू में? इंसर्ट, होम, फॉर्मेट या रिव्यू। सही आंसर है हमारा फॉर्मेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर। जो स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+A, F5, F11 या F8। F11 हमारी स्टाइल और फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। यूजर कैन ऐड ए पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। अगर यूजर ओपन ऑफिस राइटर में एक इमेज को, पिक्चर को ऐड करना चाहता है फ्रॉम स्टोर फाइल इन, तो फाइल कहाँ पर स्टोर होगी? CD में, रील में, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में भी होगी और CD में, दोनों में हो सकती है, इसलिए बोथ A एंड C। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड प्रोसीजर फाइल। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसीजर फाइल्स का एक्सटेंशन नेम नहीं है? अगर वर्ड प्रोसीजर की बात करें तो इसमें MS वर्ड भी आता है। DOC और DOC दोनों ही MS वर्ड्स के एक्सटेंशन नेम है। DOC 2003 से पहले और 2003 का इसके बाद के वजह से DOCX आता है। अगर हम ओपन ऑफिस की बात करते हैं राइटर की, उसका ODT होता है। तीनों ही हमारे जो है वर्ड प्रोसीजर के एक्सटेंशन नेम है, लेकिन .CSV वर्ड प्रोसीजर का एक्सटेंशन नेम नहीं है। डी आंसर इज करेक्ट। विच आर द स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। अगर हम स्कैनर में कोई इमेज इंसर्ट करनी हो तब हम क्लिक ऑन द ओपन इंसर्ट इमेज स्कैनर सोर्स पे करेंगे। क्लिक इन ऑन इंसर्ट इमेज स्कैनिंग सेलेक्ट सोर्स, या फिर क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर स्कैन एंड सेलेक्ट सोर्स। अगर हम स्कैन करने की बात करते हैं, इमेज को इंसर्ट करने की बात करते हैं, तो क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर स्कैन एंड सेलेक्ट सोर्स। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इसी में बाय डिफॉल्ट द गैलरी इज डॉक्ड अबाउ द जूम स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार, वर्क स्पेस, वर्टिकल स्क्रॉलर बार। तो वर्क स्पेस जो हम गैलरी जो इंसर्ट करते हैं बाइट को, वो वर्क स्पेस में इंसर्ट होती है वर्क स्पेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मूथ ग्राफिक फिल्टर इन ओपन ऑफिस राइटर में? स्मूथ ग्राफिक फिल्टर का जो इफेक्ट है वो कौन सा है? सॉफ्टन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज, हार्डन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इमेज, डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। सही आंसर है डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर मॉडिफायर द इमेज डायमेट्रिकली। जो इमेज को फिल्टर करता है वो कौन सा फंक्शन करता है? सोलराइजेशन करता है इसमें, राइट? ए आंसर इज राइट। अगेन पॉप आर्ट एंड और भी इसमें ऑप्शन दिया है, पोस्टराइज। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश ऑप्शन इज ओपन ऑफिस राइटर अलाउड अस टू चेंज द कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट जो ऑप्शन होता है वो हमारे किस में होता है? कलर मोड में, ग्राफिक मोड में, चारकोल मोड या ट्रांसपेरेंसी मोड। सही आंसर है ग्रे स्केल मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द इमेज। इमेज की शॉर्टकट की क्या है? अगर हम किसी इमेज को कॉपी करते हैं, अगर हम किसी टेक्स्ट को या इमेज किसी को भी कॉपी करें तो Ctrl+C की का यूज करते हैं। Ctrl+L+V+X 3 ऑप्शन और दिए गए हैं यहाँ पर। Ctrl+C इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैंसिल द सेलेक्टेड ड्राइंग फंक्शंस। कैप लॉक की, शिफ्ट की, एस्केप की एंड ऑल्ट की। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं कोई भी जैसे फंक्शंस को तो हम एस्केप की का यूज करते हैं। अगर गलती से कोई बॉक्स में खुल जाता है ओपन से, हम उसको हटाना चाहते हैं तब भी हम एस्केप की का ही यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू रिसाइज द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स।
रिसाइजिंग हैंडल, पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट बोथ ए एंड बी। अगर हम इसका रिसाइज करते हैं ड्राइंग का तो रिसाइज हैंडल से भी करते हैं, पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स से भी करते हैं, लेकिन ग्रुपिंग डायलॉग बॉक्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट से नहीं करते। सी ऑप्शन करेक्ट है। Dash refer to the alignment of text the respected to the objects around them. Text grouping, text wrapping, object grouping and object wrapping. सही आंसर है यहाँ पर text grouping. In which of the following text wrapping style is the text placed above the below the image but not around it? Optical page warp, no warp, page warp and warp throw. यहाँ पर पूछा है कि टेक्स्ट के स्टाइल्स में अगर हम वो रैपिंग ना हो, मतलब मूव ना करे, तो हम इसके लिए नो रैपिंग फंक्शन यूज करते हैं। डैश रेफर टू ए सैम्पल डॉक्यूमेंट विच इज नॉट कम्प्लीटली ब्लैंक का। कौन सा हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली ब्लैंक्स नहीं होता, कौन सा फंक्शन है? सेव फाइल, टेम्पलेट, सेव डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है टेम्पलेट। Which of the following are the steps to reset a default template in OpenOffice Writer? स्टेप पूछेगा रिसेट करने के लिए टेम्पलेट को बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन द फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज एंड कमांड्स एंड फिर रिसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट इज ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग वे कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ए टेम्पलेट? कौन सा ऑप्शन इसमें टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होता? डॉक्यूमेंट, विजार्ड्स, फाइल तीनों ही होते हैं लेकिन डायलॉग बॉक्स यूज नहीं होता है। Does future OpenOffice Writer allow user to bullet an automated table of content from heading in their documents? अगर हम हेडिंग्स की बात कर रहे हैं टेबल्स में तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं, टेम्पलेट, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस का नहीं करते हैं। आंसर है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप आर फॉलो टू क्रिएट ए बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट? अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? क्लिक होम इंडेक्स एंड टेबल एंड ओके बटन, क्लिक ऑन टेबल इंडेक्स एंड टेबल ओके बटन, क्लिक ऑन द फॉर्मेट इंडेक्स एंड टेबल ओके बटन। सही आंसर है हमारा क्लिक ऑन इंसर्ट। क्लिक ऑन इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल ओके बटन। विच ऑफ द फ्लोइंग टैब्स इज नॉट प्रेजेंट इन द इंसर्ट इंडेक्स डायलॉग बॉक्स? कौन सा इसमें से प्रेजेंट नहीं होता है? स्टाइल, कॉलम, रो, बैकग्राउंड। सही आंसर है बैकग्राउंड। Next is select the correct step printing the label on OpenOffice Writer. Click Edit Print, click File Print, click on Format Print and click on Tools Print. सही आंसर है प्रिंट निकालने के लिए फाइल और प्रिंट करते हैं। Which application can be used to creating a data source for mail merge? मेल मर्ज इनमें से किस में यूज होती है? इम्प्रेस, कोल्ड्रो, कैल्क तीनों में ही नहीं होती है, MS वर्ड में यूज होती है, इसलिए नन ऑफ दीज। इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएट बिफोर creating the main documents? address book, mailing labels, data source, both A and C. सही आंसर है यहाँ पर हमारा डाटा सोर्स। इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स है, कितने टैब्स होते हैं इसमें? 2, 3, 4, 5। जब हम इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें 5 टैब होते हैं। Simran is celebrating her son's first birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different address without typing it again and again? सिमरन की एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही है तो वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करना चाहती है, वो एक लेटर सेंड करना चाहती है। इसमें वो ये चाहती है कि उसके लेटर्स बार बार ना लिखना पड़े लेकिन एड्रेसेस डिफरेंट हो। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करें? मेल मर्ज, लेटर विच आर डॉक्यूमेंट टाइप एंड नन ऑफ दिस। सही आंसर है मेल मर्ज। A dash is the models that you use to create other document of the same type. अगर हमें सिमिलर टाइप के कई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करें? स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड या सैंपल। सही आंसर है यहाँ पर हमारा टेम्पलेट। Dash style in OpenOffice Writer is used to format number or bullet list. पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड लिस्टेड। इस स्टाइल्स में हम जो नंबर्स और बुलेट लिस्ट दे सकते हैं, इसलिए लिस्ट स्टाइल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
यूज टू क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में से क्या यूज नहीं होता है? सिलेक्शन, स्टाइल, डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट, डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है सिलेक्शन। द इमेज कैन डायरेक्टली इंसर्ट इनटू ए राइटर डॉक्यूमेंट इफ डैश इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कोई भी इमेज अगर हम राइटर में डायरेक्ट करनी हो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटर, माउस, OSR या फिर स्कैनर। इसके लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। RGB इन कलर टाइप स्टैंड फॉर। RGB किस टाइप का कलर स्टाइल? रेड ग्रीन ब्लैक या फिर रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रे ब्लैक या फिर रेड ग्रे ब्लू। अगर हम RGB की बात करते हैं तो रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर इसमें आते हैं हमारे। डैश इज द शॉर्टकट की टू कट द इमेज फ्रॉम ए राइटर डॉक्यूमेंट। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल X, P, C या V। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टू ग्रुप देम टूगेदर? टैब, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एनी ऑफ दिस। अगर हमें ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करना है तो हम तीनों ही की का यूज करते हैं। तीनों में से किसी भी की का यूज कर सकते हैं, इसलिए एनी ऑफ दीज। डैश टैब इज यूज टू सेट द एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। कौन से टैब का यूज करते हैं हम इसका एट्रीब्यूट सेट करने के लिए? एंटायर, स्टाइल, बैकग्राउंड। सही आंसर है इंडेक्स एंड टेबल। डैश स्टाइल आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग टेक्स्ट रैपिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम। बॉर्डर, फ्रेम, टेबल या टेक्स्ट। सही आंसर यहाँ पर हमारा फ्रेम। इफ यू डैश स्टाइल एंड देन change the base style, then all the dash style will change as well. अगर हम किसी के लिंक और लिंक स्टाइल और लिंकिंग स्टाइल विल बी चेंज एज वेल एज। सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन। डैश इन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स। लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो हमारा आता है, डैश ऑप्शन लोड्स द पैराग्राफ एंड द करेक्टर स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट इनटू द करंट डॉक्यूमेंट। इसके लिए क्या फंक्शन यूज करता है? पेज, पैराग्राफ, ओवरराइट या टेक्स्ट ऑप्शंस में फंक्शंस आते हैं। टू ऐड ए न्यू इमेज टू द गैलरी। अगर गैलरी में कोई भी नई इमेज चाहिए हमें, यू कैन क्लिक ऑन द डैश बटन। तो हम कौन से बटन पे यूज करेंगे? न्यू इमेज, ऐड इमेज, न्यू थीम्स या ऐड थीम्स। सही आंसर यहाँ पर हमारा न्यू थीम्स। बाय ड्रैगिंग एनी डैश हैंडल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डैश ऑफ द इमेज डायग्राम। अगर हम किसी भी इमेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं डायग्राम, तो इसके लिए हम कॉर्नर साइज फंक्शन का यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग। ऑप्शन का कौन सा पार्ट नहीं है? रैप ऑफ, ऑप्टिमल रैप, पेज रैप या फिर रैप सेंटर। सही आंसर है रैप सेंटर। टू डिलीट ए टेम्पलेट। अगर हम किसी टेम्पलेट को डिलीट करना चाहते हैं, डैश ऑन ए टेम्पलेट इन द टेम्पलेट विंडो एंड सेलेक्ट डिलीट। तो इसके लिए जहाँ माई टेम्पलेट का नेम है उस नेम को सिलेक्ट करके उस पर हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद डिलीट फंक्शन को यूज करते हैं, इसलिए राइट क्लिक आंसर सही है। डैश इन द हेचली ऑफ हेडिंग द लोअर लेवल हेडिंग पैटर्न टू डैश एंड डैश। अगर हम यहाँ पर लोअर लेवल हेडिंग की बात करते हैं तो सेक्शंस एंड सब सेक्शंस इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट यू कैन नॉट क्रिएट यूजिंग द विजार्ड्स। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए अगर हम विजार्ड्स का यूज नहीं करते हैं, फॉलोइंग टेम्पलेट यू कैन नॉट क्रिएटिंग यूजिंग विजार्ड, इसमें विजार्ड्स का यूज नहीं होता है। फैक्स, लेटर, डाटाबेस या फिर एजेंडा। सही आंसर है डाटाबेस। द स्ट्रक्चर्स लाइन डिस्प्ले द एलिमेंट फॉर एंट्रीज इन द लेवल कॉलम। द डैश बटन प्रेजेंट द पेज नंबर। जो पेज नंबर इसमें प्रेजेंट्स होते हैं वो हैश के साइन से होते हैं हमारे। आफ्टर एडिटिंग द डाटा सोर्स यू नीड टू स्पेसिफाई द सॉल्यूशंस। द सिलेक्शन सॉल्यूशंस विल बी डिस्प्ले इन द डैश पैन। अगर हम डाटा सोर्स की इसकी बात करते हैं तो देखने के लिए हमें प्रीव्यू फंक्शंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डैश इन द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स वी कैन सिलेक्ट डैश ऑप्शन इफ यू वांट टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट। अगर हम सेव करने की बात करते हैं तो हम कौन से ऑप्शंस का यूज करते हैं? फाइल, एडिट, व्यू या फॉर्मेट। जब भी हम कोई फाइल सेव करनी है, कुछ भी सेव करना है तो हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट है द ग्रे कलर्स इन द TOC रेमिंडल्स
as that the text has been generated। ग्रे कलर जो टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो होता है वो कैसे होता है, मैनुअली होता है, ऑटोमेटिकली, बहुत ही नन ऑफ दीज ऑटोमेटिकली। सही आंसर है। प्रेरणा इज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th की स्टूडेंट है। हर टीचर है आज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को पोस्ट ने एक डॉक्यूमेंट बनाने को बोला टीचर ने। शी हैज रिटर्न द टेक्स्ट एंड आल्सो टू ऐड द रिवर्ड इमेज उसको ऐड करी है उसने टू हर द डॉक्यूमेंट राइटर्स में यूजिंग, बट शी हैज रियलाइज दैट द पैराग्राफ विल लुक बेटर इफ द इमेज आर प्लेस अराउंड द टेक्स्ट। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसे इमेज को मूव करना है। नेम द फीचर्स ऑफ राइटर शी कैन यूज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। प्लेसिंग इमेज, रैप टेक्स्ट, पोजीशन इमेज एंड क्लोजिंग इमेज। रैप टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से हम जो हमारी इमेज है उसको हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें प्रशांत इज ए राइटर। प्रशांत एक राइटर है। ही हैज जस्ट कंप्लीट राइटिंग हिज बुक यूजिंग ए राइटर सॉफ्टवेयर में उसने एक बुक्स राइट की है। नाउ ही वांट्स टू ऐड ए पेज विच will contain the titles of each chapters and its respectively page number। उसे उसमें टाइटल ऐड करना है पेज में, एवरी पेज में। suggest the feature that can be used to do this task। मेल मस्ट टेम्पलेट एंड स्टाइल या टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये थे हमारे क्लास 10th पार्ट 2 के जो डिजिटल डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन से इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें एक्सेल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे यानी कि कैल्क के। ठीक है, आपको सभी मल्टीपल चॉइस की जो वीडियोस के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो।